हाय गाइस। तो आज हम एक और स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिसमें हम इंट्राडे में अच्छा सा प्रॉफिट कमा सके, जिसे यूज़ करके एक अच्छा सा डिसेंट सा इंट्राडे में हमें प्रॉफिट हो सके। सो बेसिकली हम इसमें भी करने वाले ऑप्शन सेलिंग ही है, बट इसमें क्या होगा कि जनरली हम एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग करेंगे। एंड इसका जो लॉजिक होगा वो ये रहेगा कि हमें बेसिकली मार्केट को एक या तो मार्केट एक रेंज में फंसा रह जाए या फिर ज़्यादा भी मूव करे तो 200-300 पॉइंट से ज़्यादा मूव करना नहीं चाहिए। एंड बेसिकली एक्सपायरी के दिन होता यही है कि एक्सपायरी के दिन आपका निफ्टी या तो 100 पॉइंट के रेंज में रह जाता है या फिर मैक्सिमम 200 से 250 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता है जनरली। So what we will do is कि we will make a Batman strategy and you can call it शक्तिमान as well, but हम इसको बैटमैन ही बुलाएंगे। सो हम बैटमैन स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। सो बैटमैन स्ट्रेटजी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको एक बहुत बड़ी रेंज प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि निफ्टी में आपको 700 से 800 पॉइंट की रेंज दे देगी, बैंक निफ्टी में आपको 1300 से 1400 पॉइंट की रेंज दे देगी, इवन सेंसेक्स में आपको 1800 पॉइंट तक की रेंज देती है। एंड मिड कैप निफ्टी में ये जनरली आपको 300 से 400 पॉइंट की रेंज देती है। एंड आपको पता होगा कि एक्सपायरी के दिन या तो मिड कैप निफ्टी 20 पॉइंट की रेंज में रह जाता है, निफ्टी 50 से 100 पॉइंट की रेंज में रह जाता है, एंड बैंक निफ्टी जो है वो आपका मुश्किल से मुश्किल 200 से 300 पॉइंट मूव करेगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें ये स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करनी है या तो एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन अगर आप बना रहे हो तो शुरुआत के 1 घंटे होने के बाद में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मार्केट 1 घंटे में अपना मुंह दे देता है। जैसे कि अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जो चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो इसके पहले एक्सपायरी देखते हैं कैसे गई। सो 14 तारीख को इसकी एक्सपायरी थी। 14 तारीख को उसने क्या किया, 14 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक 300 पॉइंट का मूव दिया 1 घंटे में। एंड उस 1 घंटे में मूव देने के बाद में बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी पूरा इस पूरी कैंडल के हाई एंड क्लोज लो के बीच में पूरा घूम घूम के क्लोज कर देता है। सिमिलरली जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो क्या होता है, सेंसेक्स के एक्सपायरी में ये जो पहले 1 आवर की कैंडल बनती है, इस 1 आवर की कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज चला जाता है। उससे पहले भी आप देख लो कि ये जो हुआ था 7 तारीख के अंदर बैंक निफ्टी शुरुआत के 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा घूम के चला गया। तो जनरली क्या होता है, जनरली मार्केट को जब साइडवेज जाना होता है तो वो शुरुआत के 1 घंटे में जो मूव देता है उसी के हाई और लो के बीच में घूमता रहता है। एंड ये एक्सपायरी के दिन होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 90% तक होती है। मतलब जनरली मार्केट साइडवेज ही चला जाता है, ऐसा कोई खास मूवमेंट देता नहीं है। सो अभी मैं चलता हूँ आपके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। बेसिकली हम स्ट्रैटेजी में करने क्या वाले हैं। सो हम चलते हैं, हम बनाएंगे बैटमैन। सो बैटमैन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बैटमैन स्ट्रैटेजी में होता है कि आपको जो रेंज चाहिए होती है आप उस रेंज की में एक बाय कर लेते हो, उसके जस्ट नीचे वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है उसको सेल कर देते हो 2 लॉट। एंड उसको हेज करने के लिए एक चीज़ और बाय कर लेते हो। बेसिकली बैटमैन में हेज करने के लिए एक चीज़ बाय नहीं करते, बट उससे आपका मार्जिन ज़्यादा लगेगा। एंड मार्जिन कम करने के लिए हम 1-2 रुपए की एक और कॉल या पुट बाय कर लेंगे जिससे हमारा मार्जिन कम हो जाए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी बुल्टर पे इसको करते कैसे, कि जैसे अभी मार्केट चल रहा है हमारा 24541 24,541 पे। सो हम क्या करेंगे, 24,500 के एक फुट बाय कर लेंगे, 24,450 के जस्ट नीचे वाली हम सेल कर देंगे 2 लॉट। ठीक है, एंड अभी हमारा मार्जिन 77,000 रुपये आ रहा है। सो इसको कम करने के लिए हम एक 20 रुपये वाली बाई कर लेंगे। अभी हमारा ये 32,000 पे आ गया। एंड सिमिलरली ये करेंगे हम कॉल साइड की तरफ। कॉल साइड में मैंने ये बाई किया, इसकी जस्ट ऊपर वाली सेल कर दी 2 लॉट। एंड अब इसको मार्जिन हमारा कितना लग रहा है, 1,04,000। तो इसको कम करने के लिए मैं एक 20 रुपये वाली या 13 रुपये वाली और बाई कर लेता हूँ। 20 रुपये वाली बाई कर लेते हैं। सो ये हमारी बैटमैन स्ट्रेटजी हो गई। ओके, सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको एक बहुत बड़ी रेंज दे देगी जिसके अंदर अगर मार्केट रह जाएगा तो आपका प्रॉफिट शॉर्ट शॉर्ट रहेगा। सो एक सेकंड इसको लोड हो जाने दो अच्छे से। व्हाट हैपेंड, एनीवेज चलो देखते हैं। लोड नहीं हो रहा। ओके, मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम क्या करेंगे,
24,500 का एक बाय किया, उसके नीचे का 2 लॉट हमने सेल कर दिया एंड उसको एक मार्जिन कम करने के लिए एक 26 वाली बाय कर ली। अभी मार्जिन हमारा कम हो चुका है एंड देन इसको हमने बाय किया, इसके ऊपर वाली हमने 2 लॉट सेल कर दी एंड मार्जिन कम करने के लिए हमने ये वाली बाय कर ली। सो बेसिकली हमारी बैटमैन स्ट्रेटजी हो गई। सो अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि हमको 250 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ एंड 250 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ मिल जाएगी। सो इसमें हमारा प्रॉफिट ऐसे चलता रहेगा कि अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो हमारा 600 का प्रॉफिट कन्फर्म है मंडे को एंड एक्सपायरी डेट को 1400 तक का प्रॉफिट कन्फर्म है। एंड मार्केट ऊपर आता है तो हमें इस रेंज में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट होगा। एंड बेसिकली आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मार्केट अभी मेरा यहाँ पर है एंड मैं डाउन साइड जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट मेरा 100 पॉइंट नीचे आ जाता है तो 540 से मार्केट मेरा आ गया कितना 440, तो भी मेरा लॉस नहीं होगा। वो प्रॉफिट जो 400 का चल रहा था वो 251 हो जाएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। सो बेसिकली इसमें लॉस एक तरह से आप जीरो ही मान लो। एंड ऊपर जाएगा तो भी आपका लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। एंड अगर मार्केट इस भी रेंज में रह जाता है तो आपका पहले दिन पे 646 का प्रॉफिट होगा, अगले दिन में वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप इसको होल्ड भी कर सकते हो लंबे टाइम के लिए भी। इसीलिए ये स्ट्रेटजी मतलब जो भी लोग 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ से ट्रेड करते हैं वो मैक्सिमम लोग यही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता है जनरली। एंड जब लॉस होने वाला होता है उससे पहले आप एग्जिट कर जाते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट मान लो 540 पे है, मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट शूट करके 740 आ गया, तो जो आपका 600 का प्रॉफिट चल रहा था वो 340 के प्रॉफिट पे आ गया, प्रॉफिट आपका कम हुआ। अब मार्केट आपको ये लग रहा है कि यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो मेरा तो लॉस में आ जाऊंगा, तो 100 पॉइंट ऊपर जाने के भी आप 169 लॉस पे आओगे। एंड मतलब कोई ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं है, क्योंकि जनरली अगर आप पुट बाय कर लेते हो और मार्केट अगर 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो आप तो कंगाल हो जाओगे ना, बट इसमें नहीं होगे। सो इसमें जो आपका लॉस है उसके लॉस होने के चांसेस एक तो बहुत कम है, एंड होगा भी तो 100 200 300 रुपये से ज़्यादा लॉस होगा नहीं। एंड प्रॉफिट होगा तो वो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड इसको आप हाई क्वांटिटी में भी कर सकते हो, ये बेनिफिट है। हाई क्वांटिटी में आप या तो नेकेड बाइंग कर नहीं सकते और स्ट्रेटेजीज आप यूज़ नहीं कर सकते। सो आई जनरली प्रेफर दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज इसमें प्रॉफिट आपका शॉर्ट शॉर्ट होता ही होता है। सो ओके, इसको बनाने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक बाई करते हैं एक लॉट एंड 2 लॉट उसके जस्ट नीचे की मतलब कम प्राइस वाले सेल कर देते हैं। एंड उसको हेज करने के लिए 200 से 300 पॉइंट के आप जाके और कुछ भी हेज कर बाई कर सकते हो। उससे आपका मार्जिन कम हो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा एंड आप आसानी से इसको सेल कर पाओगे। बट ये आपको लगातार करोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखेगा इसका। इसमें पैसा थोड़ा कम बनता है बट लेकिन श्योर बनता है। ये 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी है कि इसमें आपका लॉस हो ही नहीं सकता अगर अच्छे से करोगे तो। इसमें बस आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट 1 घंटे की रेंज में साइड वाइज रह जाए वगैरह वगैरह। एंड इसको कब यूज़ करना है, एक्सपायरी का तो एक दिन पहले या जस्ट एक्सपायरी के जब एक्सपायरी के दिन मार्केट स्टार्ट हो उसके 1 घंटे बाद। ओके।